5000 साल पहले इस देश में आर्यंस आए, ये किसी मुस्लिम इतिहासकार ने नहीं बताया, किसी दलित इतिहासकार ने भी नहीं बताया, किसी वामपंथी इतिहासकार ने भी नहीं बताया, और किसी क्रिश्चियन माने इतिहासकार ने भी नहीं बताई। बोला किसने? छाती ठोक कर वोल्गा से गंगा तक किताब लिखी। बाल गंगाधर तिलक, आप लाल किला घूमने जाओगे या भारत के इस स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ोगे तो लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने। भारत के सपूतों में उनकी गिनती होती है, और पक्के ब्राह्मण और पंडित, जो नाम के आगे ठोक के पंडित लिखते हैं उसका भी नाम बताता हूं, पंडित राहुल महापंडित, पंडित मैं बोल रहा हूं सॉरी, महापंडित राहुल सांकृताइन, उसकी किताब में है द आर्किटिक होम इन द वेदास बुक्स हैं, उसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि 5000 साल मात्र हुए हमें भारत में आक्रमण करके। मैं आया, यहाँ के मूल निवासियों को तहस नहस बर्बाद कर दिया हूं, मैं आया हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं महापंडित राहुल सांकृताइन। और ब्राह्मणों के बड़े चेहरे, बाल गंगाधर तिलक, वोल्गा से गंगा तक किताब, उर्मिला थापर की भी किताब है, और एक पंडित है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भैया हम लोग तो आर्यंस हैं, मात्र 5000 साल। ये 5000 साल का जिक्र है, ये मैं कह रहा हूं, और आप हमको कहते हो कि तुम तो 1400 साल से, अबे 1400 साल पहले इस्लाम आया, 1500 साल, हम नहीं 1500 साल से, हमें तो जन्म जन्म का इस मिट्टी से साथ है, हम तो मूल निवासी हैं, बात समझिए। और जो मूल निवासी होता है, यानी जिसकी धरती अपनी होती है, धरती से उसको प्रेम होता है, उस धरती को वो स्वर्ग बनाना चाहता है, कभी उस पर फसाद नहीं फैलाना चाहता है, कभी उसको दागदार करना नहीं चाहता, कभी उसको वो किसी दंगे में नहीं झोंकना चाहता। पहले पूरी बात जब तक आप मूल निवासी थे तब तक ठीक था, अब मुल्ला निवासी हो गए आप। हाँ, ये सवाल आपने सही किया, अब मुल्ला पे भी आपको ला देता हूं। जब आक्रमणकारी आए आर्यंस, तो मूल निवासियों से इनका लंबा टसल चला, लंबी जंग हुई है। अब मैं उधर नहीं अभी जाऊंगा कि कहां कहां जंगें हुई है, बहुत हिस्ट्री है, वो दलित हिस्टोरियन इस पर अपनी बात करते रहते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब ये परास्त होने के कगार पर आए, तो इन्होंने फिर मंगोल की नस्ल से फिर बुलवाया बाबर को। महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया भैया, गुलाम सरवर के दादा परदादा ने नहीं बुलाया। और जब बाबर आया तो उस बाबर से कोई भी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी का चच्चा और बाप नहीं लड़ा था। बता दे रहा हूं, जो अभी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी घूम रहे हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, मुल्ले को पाकिस्तान भेजाओ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके दादा परदादा ने लड़ाई नहीं लड़ी, पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी ने लड़ी वो लड़ाई, मतलब बाबर को भी टक्कर हमने ही दिया था। और फिर जब टक्कर दिया और हम परास्त हो गए और बाबर जीत गया, तो बाबर का महिमा मंडन हमने नहीं किया। ये बाबरनामा सुना रहे हैं हमको, ये बाबरनामा किसने लिखी वो सुना रहे हैं हमको, और भारत का इतिहास नहीं बता रहे हैं कि मुगल के बाबर से लेकर और आखिरी बहादुर शाह जफर उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, बहादुर शाह जफर जो जाके रंगून में मरे, वहां तक की पूरी हिस्ट्री एक एक की। और जिसको ये क्रूर कहते हैं औरंगजेब, औरंगजेब की कितनी शादियां हैं, मैं एक दावत दे रहा हूं आपकी तरफ से। मंदिर मस्जिद आज अभी मैं बोलूंगा और संबल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बात जानी चाहिए भारत के लोगों तक। जिसको औरंगजेब, अभी मैं अकबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहांगीर की बात नहीं, शाहजहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो औरंगजेब की बात कर रहा हूं, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप इन्होंने लगाए। उस औरंगजेब की कितनी शादी थी, कौन कौन पत्नी थी, औरंगजेब बेटा किसका था, यह बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं। औरंगजेब की मां का क्या नाम था, हिंदू मां का। फिर बेटा तुम्हारा मेरे देश को बर्बाद किया, और तुम हमको सुना रहे हो कहा राम कथा। औरंगजेब से या मुगल के किसी से भी हमारा क्या रिश्ता भाई, आक्रमणकारी तुम, आक्रमणकारी वो, तुम्हारा दोनों का पारिवारिक भी संबंध है, प्रशासनिक भी संबंध है, और एक नहीं हजारों नाम है, हमारा कोई संबंध नहीं। तुम ड्रामा करते हो इस मुल्क में। मूल निवासी जब जागा, माता सावित्री बाई फूले के जमाने में शिक्षा की बात हुई तो हम रोकने गए थे, यही लोग रोक रहे थे। बाबा साहब को लड़ाई जो लड़नी पड़ी
ये एक किताब का हवाला देते हैं, वो मंडल भी है, कमंडल, वो ट्विटर पर बहुत रहता है, ठीक है, मछली वाला, अब जो भी है, अब उतना भी नहीं, वो कहता है प्रोफेसर है कि पता नहीं क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा प्रोफेसर है क्या है, मतलब हद की भी हद होती है यार। जो इतिहास एक किताब रख लिए, और जो गवर्नमेंट ने किताब लिखी, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, जो गवर्नमेंट सरकार भारत की लिखी है, उसमें जो लिखा उसका वो हवाला ही नहीं देता। बहरहाल मैं एक बात बहुत करीने का रखना चाहता हूं, वो ये कि आप हिस्ट्री में जाइए स्वतंत्र भारत की, बाबरी मस्जिद में, स्वतंत्रता से थोड़ा सा पहले ले जाऊं आपको, बाबरी मस्जिद में पहला हमला कब हुआ, उसकी दीवार पर कब हमला हुआ, 1934 में। क्यों हुआ, जरा सा हिस्ट्री उलट के देखिए। 1917 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अधिकार की बात सामने आने लगी, और जब साइमन कमीशन की बात आई, अंग्रेज जब इंसाफ करने लग गया, जिस अंग्रेज को कुरूर कह के मार के भगाए हो, भारत के दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ उसने बहुत न्याय किया, मगर बदनसीबी ये थी कि दलित आदिवासी बहुत मारा अंग्रेज को, जाके इंडिया गेट पे देख लीजिएगा। जिसके शिक्षा की बात किया था उसने, जिसके स्वास्थ्य की बात किया था उसने, वो बिरसा मुंडा ने भी तीर कम नहीं चलाया भगाने के लिए अंग्रेजों को। लेकिन जो सच है वो तो सच है। तो साइमन कमीशन आया स्थितियों का मूल्यांकन करने, विरोध किसने किया, गांधी जी ने तो पूरी ताकत लगा दी थी। गांधी जी किसके प्रेशर में ताकत लगा रहे थे वो भी आप लोगों को पता है। लेकिन उसी वक्त बाबरी मस्जिद की दीवार पर हमला किया जाता है। जब अधिकार की बात होगी तब मस्जिद मंदिर का मामला सामने आएगा। उसके बाद आ जाइए मंडल कमीशन, आपको तो याद होगा। अरे मंडल कमीशन तो लोगों को याद है, बीपी सिंह मर गए मगर याद तो है, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। उन्होंने कहा मंडल कमीशन को लागू करे, जो कांग्रेस दबा के रखी हुई थी, लागू नहीं कर रही थी। तो जब लागू कर दिया मंडल कमीशन, तो कौन है जिसने उसका विरोध किया और कौन है जो सरकार को गिरा के कमंडल लेकर निकल गया और मंडल की सारी ताकत को तहस नहस कर दिया और कमंडल जीत गया। कमंडल रथ यात्रा निकला, उस रथ पर आडवाणी जी, मोदी जी, योगी जी सवार थे। वो तमाम जी सवार थे जो आज भी जी ही बने हुए हैं। और उन्होंने मंडल के तमाम सपनों को, क्या 27% आरक्षण सबको मिल गया, सारे विभागों में नहीं मिला। अब रैलियां हो रही है, ओबीसी महासभा, दलित स्वाभिमान यात्रा, फला, वो उसी का काट है हिंदू एकता यात्रा, उसी का काट है हिंदू एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे। मसला असल ये है कि किसी भी कीमत पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना है। संविधान कहता है देना पड़ेगा, लेकिन मनुवाद कहता है नहीं देना है। से कहां पहुंच गए, मस्जिद से सीधा कनेक्शन है भाई, सीधा कनेक्शन है। ये इनके पास मुद्दे ही यही है काउंटर करने के। अभी आप देख लेना, बाबा बागेश्वर निकले, हिंदू एकता यात्रा, एकता यात्रा करें, हिंदू एकता यात्रा, बाबा बागेश्वर जी। वर्ण व्यवस्था आपके यहां किसी मुगल ने नहीं थोपा, किसी अंग्रेज ने नहीं थोपा, किसी विदेशी ने नहीं थोपा। आप 5000 साल पहले वर्ण व्यवस्था लेकर आए, आपने ही अपनी किताबों में लिखा है, तू पैर से पैदा हुआ, तू पेट से पैदा हुआ, तू पीठ से पैदा हुआ, तू सर से पैदा हुआ, हमने नहीं लिखा। तो फिर आप उस किस एकता की बात कर रहे हो? और अगर एकता की बात है, वो गए थे एक चैनल में इंटरव्यू देने, पत्रकार ने पूछा आपकी बहन का मुसलमान से, नहीं बहन की शादी मुसलमान, हाँ मैं इतना बोलना नहीं चाहता, तो लोग समझदार है भाई। तो हाँ वो तो होता है, वो तो मदद करें। अरे ये बाबा जो अपनी बहन और अपने भाइयों को नहीं संभाल पाया, पूरे देश की बात कर रहा है, हिंदुओं को एक करने की बात, फर्जी लोग हैं। दलितों के रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते? 15% सारे विभागों में हो गए क्या, क्यों नहीं बोलते? 7.5% आदिवासियों को सब जगह मिल गया, क्यों नहीं बोलते? आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, क्यों नहीं बोलते? पिछड़ों को 27% मिल गया क्या, क्यों नहीं बोलते? जातिगत जनगणना कराने से क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? इसलिए डरते हो। तो जातिगत जनगणना रोकने के लिए इनको मस्जिद चाहिए था। अरे आरक्षण पर विवाद बहस ना हो, इसके लिए मस्जिद चाहिए था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मंदिर और मस्जिद है बहाना, दलितों का अधिकार है लूटना। इसके पीछे की ये कहानी है और कोई कहानी नहीं है। यह अधिकार लूटने की योजनाबद्ध रणनीति है। सवाल ये है कि जब सर्वे की टीम पहुंचती है तो पत्थर क्यों चलाया आपने? पत्थर जिसने भी चलाया, हम उसकी अक्ल पर अफसोस है, और उसके पीछे जो लोग भी थे हमें उस पर भी अफसोस है। मैं इस बात का हामी नहीं हूं। हाँ, अगर आपको ये लग रहा था कि अदालत ने गलत फैसले हम पर थोपे हैं, जो कि सच भी है, ठीक है, तो आपको 2-4 लाख मुसलमान जमा करके सर्वे रोकना चाहिए था। फोर्स तो वही तो रोकने के लिए गए, 5 हो जाएगा,
5 आदमी जाएगा पत्थर चलाने, ये रोकना हुआ? ये तो मधुमक्खी के छत्ते में कहाँ 5 आदमी था? आप देखे ना, 50 था, 100 था, संभल में 100 लोग हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं, बर्क साहब, जिनका बर्क और चर्क कुछ समझे में नहीं आ रहा, बर्क के माने बिजली होते हैं, बहरहाल ये बर्क साहब जुमा पढ़ने गए, तो जुमा पढ़ के भागे क्यों? वहीं धरना होना चाहिए था, वहीं होना चाहिए था जुमा के दिन। और उसी दिन पूरे मुल्क के मुसलमानों से आप आह्वान करते, मदनी साहब आप भी आइए, अरबी साहब आप भी आइए, फारसी साहब आप भी आइए, तौकुर रज़ा साहब आप भी आइए, और सज्जाद नुमानी साहब महाराष्ट्र चुनाव से अगर फ्री हो गए तो आप भी आइए। बात समझिए, आप सबको बुलाते नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर आते नहीं है, अलग अलग तंजीमें बनाकर अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कोई बापू सभागार में जाकर रैली कर रहे हैं, ईमान और यकीन बचा रहे हैं कि क्या बचा रहे हैं, कि अपनी तादाद दिखा रहे हैं। ये तादाद दिखाओ और लोकसभा राज्यसभा में जाओ, तादाद दिखाओ और एमएलसी बनाओ, जब तक चलता रहेगा इस देश का मुसलमान लूटता आप मानते पिटता हैं कि उस रहेगा। मस्जिद को, जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे पहले मंदिर था, बाबर ने तोड़ा है? बिल्कुल ही नहीं था, कोई इतिहास ही नहीं है, कोई साक्षी नहीं है। अरे वकील साहब पिटीशन, अरे वो बाप बेटा वाले वकील ना, हाँ। उनको लोकसभा जाना है, उनसे भी मन से पूछो, अकेले में बोलेंगे अरे ये सब तो नहीं, तो मुझे तो राज्यसभा जाना है। मैं उनको आज तक में कह चुका हूँ, दिखाऊं वीडियो, मैंने आज तक में कहा घबराओ मत, आप राज्यसभा में चले जाओगे, थोड़ा दिन और लड़वा लो, 10-20 और कटवा दो। फिल्मों में होता है ना, वो अमरीश पुरी का नाम सुना है ना, ये क्या करता है, 10-20 और करवा दे देंगे। हर बार कह रहा हूं कि लड़ाई के जो तरीके हैं भारत में 3 है। एक तो सामाजिक लड़ाई, आप वहां सांसद हैं, विधायक हैं, समाज आपके साथ नहीं है, क्यों नहीं? नॉन मुस्लिम जो हमारे क्या कहते हैं वैचारिक समानता वाले लोग हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं? कहां है समाजवादी विचारधारा के लोग, कहां है अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग? ये सवाल है। या तो आपने नहीं पूछा, तो अखिलेश यादव तो ट्विटर पे लिख रहे हैं ना। अखिलेश यादव, मैं मुसलमान से सवाल कर रहा हूं, क्यों तुम पत्थर चलाए? तुम पत्थर क्यों चलाए भाई? तुमने अपने समान विचारधारा के लोगों को जमा क्यों नहीं किया? उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि वोट हम आपको देते हैं, सपोर्ट आपको देते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए मरते हैं, आपका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? सुनिए, आप मुसलमान के ऊपर जो है आरोप लगा रहे, तो गुलाम सरवर यहाँ पे बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो गुलाम सरवर क्यों नहीं पहुंचे संभल? मैं बात कर रहा हूँ, अभी आप ज्ञान दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी इस देश के मुसलमान है, इस देश के नागरिक हैं, संविधान आप भी मानते हैं। आप पत्रकार हैं, अगर आपसे लोग ये सवाल कर दे कि आप क्यों नहीं गए वहां ग्राउंड पर, हालात नहीं है, पहले समझिए कि हवा में तीर हम नहीं चला सकते। सच्चाई ये है कि जो तंजीमें हमारे यहाँ स्थापित हैं, जो स्थापित है, जिनको हक है, अभी वो उत्तराखंड के एक गांव में हल्द्वानी में जब मसला हुआ था, तो 5 दिनों या 6 दिनों बाद जमीयतुल उलमा के लोग गए थे। अभी बहराइच जमीयतुल उलमा के लोग गए थे, जो एयरपोर्ट से वापस किया गया था, आपको वो भी याद होगा। तो पिद्दी नहीं पिद्दी का शेरवा गुलाम सरवर चला जाएगा? पहले इस बात को समझिए। मैं जो कह रहा हूं उस पॉइंट को आप नहीं समझ रहे हैं, आप अपना पत्रकारिता वाला दिमाग हम पे लगा रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जाना आना आप छोड़ो, कहीं भी, मैं जहां हूं दिल्ली में, वहीं कोई पंगा हो रहा है, हाउ करके हम मुसलमान को हिलने देंगे, मुसलमान ने हुकूमत किया 500 साल, यही बर्क बोले जुमा के दिन, मुसलमान ने हुकूमत किया, नाम बताओ तो बोलेगा बाबर, लाहौल विला कुव्वत। ये मनुवादी लोग हैं, चाहे वो बर्क हो, सर्क हो, दर्क हो, मैं नहीं जानता। जो मुस्लिम लीडर बोलता है कि मैंने 800 साल 900 साल हुकूमत की, इनडायरेक्टली वो मोदी योगी आरएसएस का पिल्ला है, पिल्ला। तुमको शर्म नहीं आती? उस मुगलों को कहते हो मेरे वंशज हैं, हो तुम वंशज, साबित करोगे? एक मुसलमान को खड़ा करो जो साबित कर दे कि मैं उसका वंशज हूं, फिर क्यों रट्टा लगाते हो? तुम रट्टा लगाते हो मतलब इनडायरेक्टली उन ताकतों को आमंत्रित करते हो, आ बैल मुझे मार, ठीक है? मैं ऐलान डंके की चोट पर करो, इतिहास से साबित करो कि मुगल से हमारा कोई, मुगल से उनका रिश्ता जोड़ो, और जिससे आपका रिश्ता, हमारा रिश्ता भारत के मूल निवासियों से है, हमारे पूर्वज वहां से इधर आए उस व्यवस्था से, आप वहां से भाग रहे हो, और वो हिंदू बन के एक कर रहे हो, आप मुसलमान बन के एक कर रहे हो। नहीं, इस देश में ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। आपको वैचारिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई। ये मस्जिद को मुद्दा समझ रहे हो, 5000 मस्जिद की लिस्ट है उनके पास, 3000 नहीं है, और 17000 भी लिस्ट वो बना लेंगे तो आप क्या करोगे? एक बात बताओ। और 20000 भी बना लेंगे तो आप क्या करोगे? वो तो लीड, उनको तो जैसे जैसे लीड मिलेगा, जैसे खून लग जाता है शेर को या किसी को, तो वो तो वहीं शिकार करने जाएगा। अयोध्या इनका प्रयोगशाला था, अयोध्या में इनको सफलता मिल गई। तो क्या लग रहा है? अरे भाई, 2 सीट वाली भाजपा, शेर को जो है मुंह खून लग गया बाबरी मस्जिद से, तो क्या लग रहा है कि जो संभल की मस्जिद है वो भी जख्मी होगा? प्रयोगशाला, मैं बता रहा हूं, अयोध्या में ये साबित हो गया, भारतीय जनता पार्टी 2 से 300-400 पहुंच गई, 300-400 पार नहीं पहुंची। फिर उसने काशी मथुरा छुआ, फिर उत्तर प्रदेश पे कब्जा हुआ, मध्य प्रदेश पे कब्जा हुआ, राजस्थान पर कब्जा हुआ,
क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ पर कब्जा हुआ, बहुत हद तक झारखंड और बिहार पे भी इनका कब्जा हो चुका है, बहुत हद तक उड़ीसा पे पूरा कब्जा हो गया, महाराष्ट्र पे कब्जा हो गया, कर्नाटका में इनकी सरकार मिलजुल कर बन रही है, तो भारत के आधे से अधिक राज्यों में इनकी सरकार भी हो गई, केंद्र में इनकी मजबूत सरकार 10 साल चल चुकी है और 11वां साल उनका स्टार्ट हो चुका है। तो मजेदार प्रयोगशाला तो यह है कि मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठाओ और सत्ता पे मौज करो।